हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी कोड एग्जाम डिफेंस पे। जैसा आप जानते हैं कि हमने आपके लिए हर संभव वीडियोस अवेलेबल किए हैं, हर वो टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल किए हैं जिनमें आपको दिक्कत होती है और पूरी कोशिश की है कि उन्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर में समझा सके। तो आज भी हम कुछ वैसा ही सेशन लेकर आए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर CDS 2021। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका CDS का एग्जाम कॉर्नर में है। बिल्कुल नेक्स्ट मंथ आपका CDS का एग्जाम है और नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, प्लस आपके क्या कहते हैं एग्जाम के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सभी लोग शेयर और लाइक एक बार जरूर कर दीजिए ताकि ये भी जारी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:3। तो बॉयज और गर्ल्स 7:3 में है। ठीक है, if 25% of the boys and 20% of the girls are scholarship holders, then the percentage of the school students who are not scholarship holder। अब यहां पे समझो, अब आप यहां पे 70 के बजाय 700 और 300 ले लीजिए। अगर 25% स्कॉलरशिप होल्डर है तो 75% स्कॉलरशिप नहीं होल्ड कर रहे होंगे। सिमिलरली 20% गर्ल्स अगर स्कॉलरशिप होल्डर है तो 80% नहीं कर रही होंगी। तो अब हम यहां पर जो बताना है वो परसेंटेज ऑफ क्या नॉट स्कॉलरशिप होल्डर से बताना है। तो यहां पे हम देखें तो ये मिलेगा आपका 525, ओके, और यहां पर ये मिलेगा आपका 240, ओके, 8 3 24। कुल मिलाओ जरा देखो कितना हो रहा है। माफ करिएगा, कुल मिलाइए जरा देखिए कितना हो रहा है। कुल मिला के 765 आपके स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है अमंग 1000 में से। तो परसेंटेज निकालना है, बहुत ही आसान काम है आपका। अगर आप देखें तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। 76.5, दैट मींस योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर है क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से सवाल पूछा जा सके। तो यहां पर आपको दिया x + 1/4x इज इक्वल टू 5/2 और पूछ क्या रहा है 8x³ + 1/8x³। भाई हमको ये पता है इसका रूल क्या होता है, लेकिन दिक्कत ये अगर हम इसका होल क्यूब करें तो नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर यहां पे 2x + 1/2x होता तो काम बन जाता है ना यहां पर, लेकिन नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम 2 से प्रोडक्ट करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा 2x + 1/2x इज इक्वल टू 5। बना कि नहीं बना? अब करिए होल क्यूब। तो ये होल क्यूब हुआ 8x³ + 1/8x³ प्लस 3ab। इसका मतलब है a b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 3 और 2x + 1/2x बचा इज इक्वल टू 5 का क्यूब भी आपने किया है तो 125। अब हमें आगे नहीं सॉल्व करना है, हमें पता है इसकी वैल्यू 5 होती है। तो 3 5 15, 15 सब्ट्रैक्ट करो 110। आंसर जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को जरा गौर से देखिए। यह सवाल आपका ज्योमेट्री का है। देखिए मैंने मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इसका मतलब है एक रेक्टेंगल आयत ABCD है जो एक सर्किल के अंदर है। ठीक है, तो हम करे दे रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहा है हम करते जा रहे हैं, डायग्राम बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ। ठीक है, इट्स डायगोनल CA, इट्स डायगोनल CA, ठीक है भाई, इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट E। तो ये डायगोनल इसका C है। अभी देखते हैं कहां बढ़ाते हैं। 2 पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल, ED इज अ टेंजेंट। तो अगर हम यहां पे बढ़ा लें, ठीक है, E की तरफ, तो हमें यहां पर टेंजेंट मिल जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। E जो है ED तुम्हारा क्या है, टेंजेंट होगा। हाँ, दिख भी रहा है टेंजेंट है। ठीक है भाई।
कह रहा है ए सी जो डायगोनल है, भाई ये सेंटर होगा, ठीक है, यहीं से तो पास हो रहा होगा। ए सी जो डायगोनल है वो 2BC के बराबर है। इसका मतलब है BC की जो लेंथ होगी वो आपकी रेडियस की लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि रेडियस से ये इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। यानी अगर हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है जब तीनों साइड्स इक्वल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, भाई ये बात समझे कि नहीं, AC और BC का रेशियो है 2:1। इसका मतलब है BC जितनी है उसका 2 गुना AC है। अब AC आपको पता है सेंटर से होके जा रही है, अगर सेंटर से होके जा रही है तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी OA और OC, भाई OA और OC दोनों रेडियस है। ओके, और जब रेडियस है तो इक्वल है, इक्वल है तो इसका मतलब ये एक तो ये भी क्या हुआ, एक हुआ। इसका मतलब है ये भी साइड एक होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तो कुल आपके जो ट्राइंगल बने वो इक्विलेटरल बन रहे हैं। जरा गौर से देखिए, बस यहां पे हमें लगा देना 60 60 60। जरा गौर से देखो 60 60 60। अब आपको पता है ये टेंजेंट जो गया है, ये टेंजेंट पूरा अगर हम देखें सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है पूरा 90 डिग्री है। और इतना एंगल आपने बताया 60 डिग्री, ये आपने बोला ना 60, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 60 डिग्री है तो आप जरा गौर से देखिए, डी सी और ई की बात करें, डी सी ई की बात करें, तो ये अगर 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो एंगल ई भी 30 होगा, क्योंकि जो डी सी और आपका ओ है, डी सी ओ है, वो एक्सटीरियर एंगल है और वो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो भाई एक एंगल 30 ऑलरेडी था तो दूसरा भी 30 बनना चाहिए, विच मीन्स योर आंसर इज 30 डिग्री। डीईसी पूछ रहा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल कह रहा था हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर। भाई हाइट और रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर 175% एंड 87.5% ऑफ द साइड ऑफ व्हाट, क्यूब रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, चलो क्यूब साइड, तो हम यहां पे रेशियो बनाएंगे। चलिए भाई 175% है, 175% ऑफ भाई साइड 100%, 25 4 और 25 7, ये रेशियो बना। अब रेडियस की बात हुई तो 87.5% यानी 7/8, यानी 7 और 8। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, अब जरा गौर से देखिए, हम इक्वेट करना चाहेंगे तो हमें मिल गया हाइट, रेडियस और साइड। ठीक है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, यही होता है। तो h प्लस आर देखिए आपका 21 हुआ, ठीक, और 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा आपका 7x, और इंटू 21x, सॉरी 21x इज इक्वल टू 924। अब जो आपका एलिमिनेट हो रहा है आप उसे एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर सिंपल वे में आप देख सकते हैं 21 4 84, 8 बचा, फिर 4 22 और ये 2, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ रही है आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी x की वैल्यू 1, यानी इसका मतलब है हाइट 14, रेडियस 7 और साइड 8। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का आपका निकलेगा 6a²। 6a² का मतलब है 6 इंटू 8 यानी 64, यानी 6 चौको 24। अगर आप देखें तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 चौको 24, 6 छंग 36 और 2 38, यानी 384 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका कह रहा है ट्राइंगल ABC जो मेजर करता है वो एंगल B पे 90 डिग्री। तो यहां पर गौर से देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि साइन A 24/25 है, और साइन A का मतलब है एंगल A लिया गया है। तो इसका मतलब है एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC। हाइपोटेन्यूज तो सभी को पता है, तो 24 और 25 ये हो गया। अब यहां पर हमको जो डेटा दिया गया है कि AB आपका 1.4 है, तो आपको बताना है BC क्या है। तो अब जरा गौर से देखिए, यहां पे
अगर हम यहां पर देखें तो हम पाइथागोरस के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी वो रेशियो में क्या होगी 7, और हमको पता है BC बताना है हमको, तो 7 रेशियो इज इक्वल टू 1.4, तो 1 रेशियो इक्वल टू 0.2, तो आपको क्या चाहिए BC चाहिए। BC का मतलब है 4.8, यानी 4.8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए यहां पे यहीं पे मैं सॉल्व करूंगा। कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो APQ 50 डिग्री है, APQ दिस इज 50 डिग्री, ठीक है भाई। BPS 35 डिग्री है, BPS 35 डिग्री है, ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RQS एंड RSQ। RQS अल्फा और RSQ बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है। अच्छा, दो चीजें इसमें कई प्रॉपर्टीज लगेंगी, ये बात ध्यान में रखिए। पहली कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगेगी। साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज, वो क्या होता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के योग के बराबर होते हैं। चाहे हम बात करें SPQ प्लस QRS दोनों का सम 180 डिग्री, या RQP RSP दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन इसमें एक और लगेगी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यानी अगर हम देखें कि अगर कोई सर्कल पर टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, और आपने उसमें एक इनसाइड ट्राइंगल बना रखा है, मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, तो जो आपका एक्सटीरियर ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल अल्फा है, तो जो मेजर सेगमेंट है उसमें बना हुआ एंगल क्या होगा, वो भी अल्फा होगा। ये बात ध्यान में रखिए, ये मेजर सेगमेंट है आपका, ओके, मेजर सेगमेंट में बना हुआ एंगल अल्फा कहलाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी अगर हम देखें यहां पर तो हम इजी वे में समझा सकते हैं क्या, जस्ट अ मिनट। अगर ये 35 है तो ये एंगल भी 35 होगा। सिमिलरली ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड भी वर्क करता है। भाई यहां पे देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये आपका क्या हुआ, इंटीरियर एंगल हुआ। सिंपल कहानी। यानी अगर हम देखें तो अल्फा प्लस 35 प्लस बीटा प्लस 50 मस्ट बी इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल Q पूरा और एंगल S पूरा, ठीक है, ये आपका 180 के बराबर। तो हमें सिर्फ अल्फा बीटा चाहिए ना, हमें इंडिविजुअल वैल्यू थोड़ी निकालनी। तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 95 डिग्री मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो अगर सभी को समझ में आया तो एक बार लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सॉलिड मेटल कोन ऑफ हाइट, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, अ सॉलिड मेटल कोन, ठीक है भाई, इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अनदर सॉलिड कोन, रीकास्ट इनटू अनदर सॉलिड कोन, ठीक है भाई, recast into another solid cone such that the base diameter of the new cone, okay sorry माफ करिएगा, कोन बनाना है ना, recast into cone, एक और कोन बनाया, ठीक है भाई, कोन, such that the base of diameter of the new cone is 25% more। इसका मतलब है बेस डायमीटर, सपोज करिए ये डायमीटर आपकी 4 होगी, तो ये हो जाएगी आपकी क्या 5, ओके, दैट एन ओल्ड वन। फाइंड द हाइट ऑफ द न्यू कोन, ठीक है भाई, यानी इसका मतलब है हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, मेल्ट करके हमने बनाया है, ये बात ध्यान में रखिए। जाहिर सी बात है हाइट इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पर एक चीज क्लियर है कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। भाई देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ओके। अब यहां पे 1/3 का किस्सा खत्म। तो एक बार इसका डायमीटर, अगर डायमीटर हम देखें तो ये 4 है, ठीक है,
क्या कह रहा है? दैट द बेस डायमीटर ऑफ द न्यू कोन इज 25%। तो बेस डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी? 2x का होल स्क्वायर इनटू हाइट, पहले वाली की हाइट 25 है, ठीक है, दूसरे वाली की हमें नहीं पता, 5/2 का x का होल स्क्वायर इंटू h2। अब आसानी से निकल आएगा भाई, जरा गौर से देखिए, 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 25/4 इंटू h2। तो 25 गया, h2 की वैल्यू आ गई 16। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो मैच नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से कहीं मिसप्रिंट है, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन 16 सही होगा, ठीक है, 16 करेक्ट होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के सवाल में देखिए, द प्राइस ऑफ अ टेबल इज मार्क्ड, यानी एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 30% अबव है, तो ये 130 और ये 100 हो गया, ठीक। व्हेन अ टेबल वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, प्रॉफिट वाज 360। अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो 13 दूनी 26 यानी 104, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। जैसे ही आपने बेचा सीधे जाएंगे आप कॉस्ट प्राइस के पास, यानी आप रेशियो में तो 4 रेशियो का फर्क है और वो 360 के बराबर, तो 1 रेशियो 90। लेकिन अब आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब आपसे कह रहा है हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्न्ड इफ द सेम टेबल वॉज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट, ओके। यानी अगर इसी को 15% डिस्काउंट पे बेचा जाता, तो 15% 130 का कितना होता है? 15 45, 15 यानी 195, यानी 19.5 डिस्काउंट हुआ। तो इसका मतलब है 110, सॉरी, अगर 130 में से हम निकालें तो 110.5 आएगा। तो क्लियरली प्रॉफिट जो अब दिख रहा है वो 10.5 का दिख रहा है, ठीक। तो 10.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 90 से आपका काम हो गया, यानी 945 रुपए काम। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो भाई लाइक और शेयर जरूर करते रहिए अगर सेशन समझ में आ रहा है। अगला सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। देखो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 5 to 7, ठीक है। अब कुछ अनयूजुअल से रिक्वेस्ट की उसने, कि कह रहा है 2x माइनस √21 का होल क्यूब बताओ। तो 2x का मतलब है हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, तो दिक्कत हो सकती है। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, हम इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर में 2 ऐड करोगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 529 के बराबर, विच इज 23 का स्क्वायर एज वेल। तो यहां पे एक वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 23। अब ये मैटर हो रहा है कि यहां पर और भी कुछ ऐड होगा। देखो जरा गौर से देखो। अब यहां पर 2 तरीके की वैल्यू निकलेंगी। अगर +2 किया तो आपको x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मिल जाएगी 5। अगर आपने माइनस किया तो आपको x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 21। बस हमें वही चाहिए, क्योंकि हमें यही पकड़ना था। बस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, और 2x इज इक्वल टू 5 माइनस √21, सॉरी प्लस 21। तो 2x माइनस √21 बराबर 5। भाई साहब मिल गया, कुछ नहीं करना, 125 करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। एंड में जाके आपको पता चलता है कि सवाल सॉल्व हो गया, अगर एडजस्टमेंट करना आता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बैग्स इन अ बॉक्स, द नंबर ऑफ कॉटन इज 30% मोर देन प्लास्टिक। तो 13 और प्लास्टिक का रेशियो, ठीक है, यानी कॉटन और प्लास्टिक का रेशियो 13 और 10 का बना, ठीक है। नेक्स्ट वाला, द नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज 20% लेस देन द ट्रैवलिंग बैग। तो इसका मतलब है 20% लेस, यानी 4 और 5 का रेशियो। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एंड वी विल हैव द वैल्यू 26, 20 और 25। ओके, अब यहां पे कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ बैग्स 213, तो टोटल करो जरा कितना हो रहा है 71 इज इक्वल टू 213, 1 इज इक्वल टू 3। देन फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कॉटन एंड ट्रैवलिंग। कॉटन एंड ट्रैवलिंग 1 रेशियो, तो 1 बराबर 3। दैट्स योर आंसर करेक्ट। तो गाइस ये सेशन
इंपॉर्टेंट था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। When we meet in the next class, we will discuss some more problems. Okay, so keep watching Decode Exam Defense, और जिसको ये चैनल ज्वाइन करना है, he or she can join this channel. Okay, तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजें डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू। हाँ, इससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।